तो दोस्तों कैसे आप सब, आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और कंटिन्यू अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आप लोगों को बता दें, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जितने भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो पूरा देखना है, तभी आपको सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हो पाएगी। चाहे आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, एसआई की तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य कोई यूपी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। देखो आपको दिख रहा होगा यूपी कांस्टेबल, यूपी दरोगा, फायरमैन, घुड़सवार प्री प्लस मेंस 2 पेपर होंगे। बिल्कुल बात सही है, ठीक है। इसका जो ऑफिशियल नोटिस है वो आ चुका है। एग्ज़ाम पैटर्न में बदलाव, क्या क्या बदलाव हुए हैं, किन किन लोगों के आपके 2 एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो इस वीडियो में उन सभी पे बातें करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको पहले तो एक नोटिस दिख रहा होगा, ये है ना। इस नोटिस को आप लोग चाहो तो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे डाउनलोड कर सकते हैं। जो आपको दिख रहा होगा शासनादेश up.government.in, ये आपको वेबसाइट दिख रही है। इस वेबसाइट पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। देखो आपको देख पा रहे होंगे, सेवा में अध्यक्ष उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। फिर नंबर 3 पे दिया गया है अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ, यानी कि पुलिस भर्ती की भी बात इस नोटिस में की गई है, ठीक है। आखिर में क्या है ऐसा नोटिस में दिया गया है, देखो सबसे पहली बात तो ये पॉइंट नंबर आप देख पा रहे होंगे, जो आपका पॉइंट नंबर आप देख पा रहे होंगे 3 नंबर पे जो आपकी इम्पोर्टेंट बात कही गई है, परीक्षा केंद्रों का चयन। जो आपकी परीक्षा केंद्रों का चयन कैसे होगा, प्रदेश की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में शुचिता एवं पारदर्शिता बनाए रखने हेतु परीक्षा केंद्रों को चयन निर्धारण और अधिक सावधानीपूर्वक किए जाने की आवश्यकता है, जिसमें जिला प्रशासन का योगदान सबसे महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। ये तो आपके जो उसकी बात की गई है कि आपको परीक्षा केंद्र कैसे चयन करना है, ठीक है। आपके दिखाते हैं जो आपके इम्पोर्टेंट बातें जो हैं, जो आपको ध्यान रखने योग्य हैं, जो आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। देखो एक तो पहली चीज़ ये है कि परीक्षा प्रणाली में बदलाव क्या क्या हुए। परीक्षा प्रणाली के लिए एकीकृत एजेंसी के साथ पृथक एजेंसी का चयन व कार्य। देखो आपकी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है उसमें 4 एजेंसी का चयन होना है। देखो ये आपकी चारों दी गई हैं कि आपकी 4 एजेंसी आएगी। नंबर 1 एजेंसी का क्या काम होगा, मतलब एक एजेंसी आपका एजेंसी ए दिया गया है ना, आप देख पा रहे होंगे। प्रश्न पत्र तैयार करना, जो एक एजेंसी होगा उसका प्रथम एजेंसी का कार्य होगा प्रश्न पत्र तैयार करना, छपवाना और उन्हें समस्त जनपदों के कोषागार तक पहुंचाना। ये आपका एक एजेंसी काम हो गया। नंबर 2 एजेंसी का काम क्या है, परीक्षा को संपन्न कराना, यानी कि दूसरी जो एजेंसी होगी उसका काम होगा केवल और केवल परीक्षा कराना, जिसमें प्रश्न पत्रों को कोषागार से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाना, यानी कि कोषागार से जितने भी प्रश्न पत्रों को आपको परीक्षा केंद्र पहुंचाना और परीक्षा संपन्न कराना। नंबर 3 का क्या काम होगा, परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था नंबर और सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें, बायोमेट्रिक, सीसीटीवी कंट्रोल रूम। और परीक्षा नंबर 4 OMR सीट में स्कैनिंग, आयोग बोर्ड परिसर में ही कराकर परीक्षा का स्कोर चयन को उपलब्ध करना। मतलब चारों एजेंसियों का काम इसमें बांट दिया गया है। जब 4 एजेंसी आपकी कंप्लीट हो जाएंगी तभी आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपकी आप बताते हैं कि आखिर में ऐसा क्या बदलाव हुआ है कि जो आपकी परीक्षा है वो आपके 2 एग्ज़ाम हो सकते हैं, क्या रीज़न है। तो आप लोग वीडियो पूरा देखें। आपको दिख रहा होगा पॉइंट नंबर ये आपका 7.8, इसको ध्यान से देखें। 4 लाख से ऊपर अभ्यर्थी हेतु Tier 2 कोष्टक में लिखा गया 2 स्तरीय परीक्षा अनिवार्य किया जाए। इसमें कम संख्या पर भी Tier 2 2 स्तरीय परीक्षा का विकल्प चुना जा सकता। अब देखो चीज़ें समझने का प्रयास करें आप लोग कि इसमें कहा गया कि अगर आपके 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी हैं किसी भी परीक्षा में, तो उसमें आपके 2 एग्ज़ाम यानी कि 2 स्तरीय 2 परीक्षाएं आपका कराना अनिवार्य है, ठीक है। और नीचे एक दूसरी लाइन में कहा गया है कि इसमें अगर कम संख्या है तब भी आप 2 टियर करवा सकते हैं, यानी कि 2 स्तरीय प्री और मेंस 2 एग्ज़ाम आप करवा सकते हैं, ठीक है। विकल्प चुना जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों आपको पता है कि 60,244 पद हैं सिपाही भर्ती में, उसमें तो आपके लगभग 45 लाख से ज़्यादा फॉर्म पड़ा है। तो इसमें आपके पूरे चांस है कि आपकी परीक्षा 2 हों, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये ऐसा नहीं कि बहुत पुराना नोटिस, ही आपका कल ही का नोटिस है, यानी कि आज, ठीक है, 22 तारीख का नोटिस है। तो इसमें आपकी परीक्षा 2 हो सकती है। परीक्षा जो एग्ज़ाम पैटर्न में भी बदलाव हो सकता है,
ठीक है। अभी तक इसके बारे में किसी ने खुल के बात नहीं की है, पर बहुत जल्द इसके बारे में खुल के बात भी होगी। तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहे। और देखो नंबर 7.9 में क्या है, एक पाली में यथासंभव अधिकतम 5 लाख अभ्यर्थी ही हों, इससे अधिक परीक्षार्थी होने पर कई पालियों में परीक्षा कराई जाए। मतलब एक पाली में अधिकतम 5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा दे सकते हैं, है ना। बोर्ड चाहे 5 लाख से अधिक परीक्षा होने पर एक या अधिक पाली में परीक्षा करा सकते हैं। ये परीक्षा के बारे में की गई है। तो इसके लिए आप सभी को बता दें, जो इम्पोर्टेंट है ये आपके पॉइंट नंबर 7.8 है कि आपकी जो परीक्षा है वो 2 पैटर्न में, यानी कि प्री फिर मेंस हो सकती है। अब देखो इसमें क्या होगा, जो आपको पहले प्री होगा, ठीक है, पहले प्री के लिए डेट आएगी, है ना, फिर लगभग 2 महीने पहले प्री के लिए डेट आएगी, फिर एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर लगभग 4-5 महीने आपका मेंस के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। कुल मिला के भर्ती का जो टाइमिंग है, जो भर्ती पूरी होने का समय है, उसमें आपका कहीं ना कहीं, वैसे ही भी यूपी में जितनी भी भर्तियां हुई हैं, पुलिस की भर्तियां, उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता रहा, अब और ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आपकी जब 2 परीक्षाएं होंगी तो आपको कहीं ना कहीं समय ज़्यादा लगना ही है, ठीक है। तो इसलिए आपकी परीक्षा जो भर्ती है बहुत लंबी जाने वाली है, इससे यही अंदाज़ा लगता है। और बाकी आपकी हो सकता है जो इसमें धांधली कम हो, बस ये इम्पोर्टेंट है कि इस परीक्षा में धांधली कम हो सकती है, क्योंकि जो आपकी 2 परीक्षाएं होंगी तो धांधली होने के कम चांस रहेंगे। देखो होगी तो ज़रूर, पर कम हो सकती है। तो इसलिए अपनी तैयारी को अच्छे करें। और आपकी परीक्षा पैटर्न, जो एग्ज़ाम पैटर्न है, उसमें बदलाव हो चुका है, ठीक है। और बहुत जल्द आपके लिए ऑफिशियल जो भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल नोटिस है, वहाँ पे आपका नोटिस आ जाएगा। हालांकि ये भी ऑफिशियल नोटिस है जो आपकी शासनादेश.up.government.in है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें। अगर और कोई अपडेट आएगी तो आपको सूचना कर दी जाएगी, ठीक है। और दिखाएं आपको, देखो एक ऐसे ही आपके 4-5 नोटिस और दिए गए हैं, अगर आप पीछे देखें चाहो। इसमें बताया गया OMR सीट के बारे में, नंबर पॉइंट 9 में, जो 9 नंबर पॉइंट में बताया गया जो आपकी OMR सीट के बारे में, कि OMR सीट 3 प्रतियों में होनी चाहिए, ठीक है। जिसने भी ऑफलाइन एग्ज़ाम दिया है उनको मालूम है कि OMR जो है आपकी 3 प्रतियों में होती है, ठीक है। जिसकी मूल प्रति परीक्षा नियामक संस्था, यानी कि जो मूल प्रति होती उस परीक्षा जो कराती उस संस्था के पास जाएगी, और ये तो दी जानी चाहिए। दूसरी सीलबंद कर कोषागार में सुरक्षित रखी जाएगी, दूसरी है जो कोषागार में, तथा तृतीय अभ्यर्थी को दी जाएगी। 3 होती हैं उसमें, पहली दूसरी आपकी, एक आपकी परीक्षा संस्था को जाएगी, दूसरी कोषागार में, और तीसरी अभ्यर्थी अपने साथ लेके आते हैं। तो ये तो पहले भी चलता था। OMR सीट का मूल्यांकन स्कोर प्रोसेसिंग प्रक्रिया में पूर्ण ऑटोमाइजेशन होना चाहिए। जितने भी पॉइंट हैं आप लोग इनको एक बार ज़रूर पढ़ें। परीक्षा के दौरान व्यवस्था, इसमें व्यवस्था की बात की गई है कि व्यवस्था क्या होनी चाहिए, सारी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। और पॉइंट नंबर 13 देख सकते हैं आप, 14 भी दिया है। सारे आप पॉइंट आराम से पढ़ लेना। अगर ज़्यादा पॉइंट पढ़ेंगे तो आपका कहीं ना कहीं जो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अपनी तैयारी को अच्छे से रखें, और आपकी परीक्षा चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 1 हो, डिपेंड करता है आपकी मेहनत की, आप मेहनत कितनी कर रहे हैं। अगर आपकी मेहनत अच्छी है, आपने तैयारी अच्छे से की है, तो आपके चाहे पेपर 2 हो चाहे 1 हो, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। अब एक बात मैं अक्सर आप लोगों से बोलता हूँ, आज फिर बोल रहा हूँ कि देखो सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है वो पढ़ाई करना, ठीक है। और मुश्किल काम क्या है कि आप लगातार पढ़ाई करना। देखो पढ़ाई ज़्यादातर सभी लोग कर रहे हैं, पर लगातार पढ़ाई जो कर रहा है वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मतलब लगातार पढ़ाई करना बहुत कठिन काम है, और बहुत सारे लोग जो पढ़ाई कर भी रहे हैं उनको पता भी होगा कि पढ़ाई सब कर रहे हैं। जैसे आज कर ली, 4 दिन लगातार कर ली, 5वें दिन गैप हो गया, ये नहीं करना आपको। लगातार जो पढ़ाई करेगा सिलेक्शन उसी का होगा। कोई भी काम आप कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई लो या कुछ भी लो, एक्सरसाइज लो, अगर आप कंटिन्यू नहीं कर रहे, मतलब रेगुलरिटी के साथ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। ये बात हमेशा याद कर लो। ये कोई मैटर नहीं करता कि आपको कम आता है, ज़्यादा आता है, आपके हाई स्कूल में नंबर कम है, इंटर में नंबर कम है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, या फिर आपका बैकग्राउंड कैसा है, आप गरीब हैं, आपके पास संसाधनों की कमी है, ठीक है, आपको समय नहीं मिलता। ये सब कुछ मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आप रेगुलरिटी के साथ कितना पढ़ रहे हो, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, जो रेगुलरिटी के साथ पढ़ेगा सिलेक्शन उसी का होगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।